विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां स्थानीय विधायक हमारे साथ मौजूद किशुन दास जी और इस जिले से सटे हुए हजारीबाग जिले के बड़का गांव विधायिका अंबा प्रसाद जी, जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी जी, हमारे साथ उपस्थित सरकार के सभी जिला के वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां उपस्थित इस तपती गर्मी में उपस्थित आप सभी चतरा जिले के विभिन्न गांव पंचायतों से आए हुए माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबके इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत चिलचिलाती हुई यह धूप सड़कों पर आप जाएं तो बिल्कुल सड़क सन्नाटे नजर आते हैं। और आज जो पर्यावरण परिवर्तन है वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि इसका अंदाजा आप विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कि कहीं जंगलों में आग लग रहा है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है, गर्मी से लोग झुलस के मर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है बिहार जैसे जिले में तो एक एक जिला में इस गर्मी में 60, 70, 80 लोग मारे गए एक जिला में। और हमारे राज्य की भी कमोबेश बहुत अच्छी स्थिति इस गर्मी में भी नहीं हम कहते हैं इसको, क्योंकि आज हमारे जिले में भी विभिन्न जगह तैनात हमारे पुलिस बल के जवान भी इस गर्मी से झुलस कर उनका निधन हुआ है। लोगों को लगता है कि सरकार एयर कंडीशन कमरे में काम करती है, लेकिन मौजूदा सरकार की बिल्कुल सोच विगत 20 वर्षों के सरकारों से अलग। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हर परिस्थिति में हम घर के बाहर आम लोगों के चिंताओं पर, उनकी समस्याओं पर लगातार नजर रखते हैं। आज इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही पूरे राज्य के सभी आपके जिला उपायुक्त और एसपी की हमारी 2 दिन की मैराथन बैठक हुई थी। जिला के अंदर
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लंबी चर्चा हमने की, विकास योजनाओं को लेकर लंबी चर्चा की। 9-10 बजे तक, रात तक हम लोगों ने राज्य की हर गतिविधियों पर नजर डालने का प्रयास किया और आज उसी कड़ी में आपके इस जिले में एक दौरा का कार्यक्रम भी हमने बनाया। इससे पहले भी कई बार मुझे आपके जिले में आने का मौका मिला है और अनेकों सौगात। ये जिला एक समय ऐसे जिलों में रेखांकित हुआ करता था जहां डर, भय, भूख इस तरीके से यहां अपना पैर पसार चुका था कि अगर चतरा जिला में किसी को रात में जाने की बात हो तो पहले ही मनाही कर देता था। लेकिन आज चारों तरफ लोग कोई ना कोई कामों में व्यस्त हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं ये दिल को सुकून मिलता है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर रोजगार, नौकरी, महंगाई और पर्यावरण की हालात है, पूरी तरीके से चिंता का विषय है। अब हर राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और हर राज्य के नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे मुख्य रूप से जो अधिकतर संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार सृजन हो, कैसे लोगों की आय में वृद्धि हो, कैसे वो पैसा और धन अर्जन करने का काम करें, कैसे स्वरोजगार से जुड़े और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिले। कहते हैं ना, एक मजबूत देश तभी बन सकता है जब मजबूत राज्य बने, और मजबूत राज्य तभी बन सकता है जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, हमारे गांव के लोग मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित और बेहतर तालीम लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए हम कोई भी योजना की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना में सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र हमारे जहन में होता है और हम उसके अनुरूप उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे हो। हमारे पहले मंत्री जी ने आपको इस जिले में हो रहे गतिविधियों के बारे में बताया।
सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बताया, चूंकि ये खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो इसके प्रति इनकी पहले जिम्मेवारियां भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नए नए नियम, कायदे, कानून की वजह से कुछ चीजों में जरूर थोड़ी व्यवधान, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन उनको भी समाधान करने का हर प्रयास हम लोग का बना रहता है। अंधकार में डूबा ये चतरा जिला अब ये धीरे धीरे चमकता हुआ एक जिला के रूप में उभर रहा है। आज सैकड़ों करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास आज यहां से ऑनलाइन किया जा रहा है और करोड़ों रुपए के योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। आपके जिले में खनन कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी एक और लंबी बड़ी सड़क आपके जिले से गुजरेगी, जो हमारे पड़ोस के जिले से में एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ बंगाल को वो जोड़ने का काम करेगी। हमारे संज्ञान में कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायतें हमारे समक्ष आई हैं। मैं उन सभी ग्रामीणों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके प्रति वर्तमान सरकार कभी अन्याय नहीं होने देगी और आपको हर जो आपकी अवस्था है, जो आपका अधिकार है, वो आपको दिला के रहेगी। आज के इस कार्यक्रम को मैं एक सरसरी निगाह से देख रहा था। बहुत सारी चीजें तो हम कई बार पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। कुछ योजना को हमने पहले ही अंकित किया था, लेकिन वो धरातल पर आज मुझे वो देखने को मिला है। और ये पहला जिला है, ये हालांकि पूरे राज्य के लिए ही योजना हमने बनाई है, लेकिन ये पहला जिला है जहां मुझे इस योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है। और वो है पंचायत स्तर तक में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ते हैं, उन लोगों के लिए दवा की उपलब्धता। गांव में उसको दवा कैसे मिले, अपने आस पड़ोस में हमारे बीमार लोगों को दवाइयां कैसे उपलब्ध हो, ये हमारी परिकल्पना थी। पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, लेकिन आज हमने ये निर्णय लिया है और ये कानून उस समय का है। आज से 60-70 साल पहले का कानून, जहां दवाई को मिला करके मरीजों को दिया जाता था, लेकिन आज सारी दवाइयां कोई टैबलेट के रूप में, कोई कैप्सूल के रूप में, कोई सिरप के रूप में आता है और उनके सारे डिस्क्रिप्शंस और सारे वो दवाई क्या चीज के लिए है, बुखार का है, सर्दी का है, खांसी का है, पेट खराब का है, क्या चीज का है, सब चीज उस दवा के
ऊपर ही लिखा रहता है, बस उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट लड़का हो, इंटर लड़का लड़की हो, ये लोग भी इस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत स्तर पर ये दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अब गांव-गांव में दवा दुकानें खोलने का काम किया जाएगा, क्योंकि आज जो हमारे राज्य का भौगोलिक बनावट है, अगर गांव में लोग बीमार हो जाए तो उसको प्रखंड कार्यालय को कुछ हो गया तो दवा के अभाव में भी कई समस्याएं होती थी। अब ये दवा की अभाव खत्म करने की दिशा पर यह पहला कदम है, जहां आज पंचायत स्तर पर 3 लोगों को दवा की दुकान खोलने का सरकार परमिशन देगी, जहां एक जेनेरिक मेडिसिन रखने का उनको ये मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि गर्मी भी बहुत है, आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं और समय और गर्मी को ध्यान में रखकर हमारे माननीय स्थानीय विधायक और अंबा जी ने भी मंच में अपनी बातों को नहीं रखा। आप लोगों को भी यहां पर हम बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहेंगे। अब हम भी इंतजार पर हैं मौसम को देखकर कि कब बारिश शुरू हो, कब किसानों को खेतों में जाने का जो तैयारी है उस तैयारी को ये लोग अमल में ला सकें। लेकिन अभी भी मौसम आंख में चोरी खेल रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी आज जब से सरकार बनने के बाद से आज तक हम लोगों ने लगातार चुनौतियां देखी। सरकार ठीक से बनी नहीं, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आई, क्या जद्दोजहद हुआ वो मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। उसके बाद फिर सुखाड़ की स्थिति, लेकिन ऐसे स्थिति में भी किसानों को उनके ऋण माफ करने का काम, आज हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम, हर गरीब को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने का योजना का काम, और आज सावित्रीबाई फुले योजना से हम आने वाली पीढ़ी हमारी बच्चियों को जोड़ने का काम, और साथ साथ में हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो आज वर्तमान समय काफी कंपटीशन कराता है, इसको लेके उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत करने का काम, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी, पुलिस, सिपाही, हर तबके के लोगों के लिए, आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के, जो आज तक कभी इन लोगों की सुधि नहीं ली गई, उन लोगों की सुधि लेते हुए एक बेहतर राज्य के अंदर कार्य व्यवस्था स्थापित करते हुए एक जिम्मेवार व्यवस्था बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि सरकार की नजरें और सरकार की आवाज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का पहला चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार, दूसरा चरण, और फिर से सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बकरा विकास योजना के लाभुक होंगे श्री जगदीश यादव। निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमरों से इन लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण करने की कृपा की जाए। ये है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक श्री जगदीश यादव। श्री जगदीश यादव
जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये आप ही के बीच में से आए हुए लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक द्वय, आप सबसे निवेदन कृपया इस पुनीत कार्य में आप सब साथ रहेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए पशुपालन प्रभाग क्षेत्र की ओर से। बकरा विकास योजना, बकरा पालन करेंगे। बहुत खुशी है इनके मन में, शायद ये इजहार नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमती अगली लाभुक है श्रीमती तिलेश्वरी देवी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बकरा विकास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की आप लाभुक हैं। अब महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और इसी सोच के तहत बकरा पालन के लिए इन्हें ये राशि प्रदान की जा रही है। सांकेतिक रूप से श्री मोहन तिलेश्वरी देवी जी के बाद श्री मोहन शर्मा अगले लाभुक हैं। श्री मोहन शर्मा जी 18,221 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की जाएगी। अगले लाभुक गव्य विकास विभाग 2 दुधारू गाय योजना के लाभुक होंगे श्रीमती मालती देवी। श्रीमती मालती देवी 59,753 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की जाएगी। और अभी सांकेतिक रूप से यहाँ पर ये कटआउट माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 2 दुधारू गाय की योजना श्रीमती मालती देवी जी। अगली लाभुक होंगे श्रीमती कलावती देवी। 59,753 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। और ये सांकेतिक रूप से यहाँ पर ये कटआउट आपको दिया जा रहा है गव्य विकास विभाग की ओर से। सुरेश राम हमारे अगले लाभुक होंगे।